क्या नरेंद्र मोदी से लाख गुना अच्छी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी? क्या इंदिरा जो कहती थी वो करती थी और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो नहीं करते? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान से जंग का ऐलान नहीं किया, सीज फायर कर लिया, तो चारों तरफ इसी बात की अब चर्चा गर्म है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। अगर जंग नहीं लड़नी थी तो फिर इतना माहौल बनाया ही क्यों गया? ऊपर से बीच में अमेरिका कूद पड़ा और उसने ऐलान कर दिया कि अब सीज फायर हो गया, यानी कि भारत के ऐलान से पहले अमेरिका का ऐलान। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। भड़कना भी चाहिए, अमेरिका चौधरी तो है नहीं, लेकिन सीज फायर के पीछे की असली कहानी है क्या, यह हर कोई जानना चाहता है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में कि आखिरकार क्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मोदी से ज्यादा अच्छी थी, भारत ने जो फैसला लिया वो क्यों लिया, जंग क्यों नहीं लड़ी गई। हर बात का मिलेगा आपको जवाब इस रिपोर्ट में। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो कुछ लोग कह रहे हैं मोदी से तो इंदिरा गांधी बेहतर थी, उन्होंने जंग में पीछे नहीं हटने दिया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? मीडिया ने जंग का ऐसा माहौल बनाया जैसे भारत पाकिस्तान आमने सामने आ गए, पर असली कहानी क्या है, भारत का मकसद क्या था, उसे भी समझना जरूरी है। बात शुरू करती हूँ 22 अप्रैल 2025 से, जब पहलगांव में हमले ने 26 लोगों की जान ली। देश में गम और गुस्से का माहौल था। भारत ने ठान लिया था कि अब बस बहुत हुआ। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया। यहाँ भारत का मकसद साफ था, पाकिस्तान को सबक सिखाना, जो उसने सिखाया भी। सेना के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल हुआ। करीब 80 दहशतगर्द ढेर हुए, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग शामिल हैं, ऐसा बताया गया। लेकिन पाकिस्तान कहां चुप बैठने वाला था। उसने जवाब में जम्मू कश्मीर, उधमपुर और श्रीनगर में गोलीबारी की, ड्रोन हमले शुरू किए। भारतीय सेना ने इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। S-400 सिस्टम ने कहर बरपाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके ड्रोन को, उसकी मिसाइलों को आसमान में ही धराशायी कर दिया। लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी ने गड़बड़ की तो वो थी देश की मीडिया। कुछ न्यूज चैनल्स ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे भारत पाकिस्तान में तीसरा युद्ध ही छिड़ गया, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध। स्क्रीन पर फाइटर जेट्स, मिसाइलें और जंग शुरू जैसे ऐलान। लेकिन दोस्तों, ये सब टीआरपी के लिए था। सरकार के लाख समझने के और समझाने के बावजूद टीवी चैनल्स ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, जो कि बहुत खतरनाक भी साबित हुआ। इतना ज्यादा माहौल बनाने की वजह से ही मीडिया की हर जगह थू थू भी हुई। लेकिन असल में भारत का इरादा जंग का नहीं है, दहशतगर्दों को सबक सिखाना था, उनको मारना था, जिसमें भारत सफल भी हुआ। इसके बाद 10 मई 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूर्ण युद्ध विराम बताया। यहाँ थोड़ा निराशा जरूर हाथ लगी। अमेरिका के ऐलान के बाद यह समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के ऐलान से पहले जब ये दोनों मुल्क साथ लड़ रहे थे तो इनकी तरफ से सीज फायर का ऐलान होना था। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। ये लोगों को बहुत नागवार गुजरा और उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से इस तरह के ऐलान हुए कि सीज फायर को किया गया है या सीज फायर के लिए दोनों ही मुल्क तैयार हैं। लेकिन अमेरिका से वादा कर पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में धोखा दे दिया और गोलीबारी फिर शुरू कर दी। फिर भारत ने भी जवाब दिया और आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। अब कई लोगों ने इसे मोदी की हार बताना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग बोले पाकिस्तान को पूरी तरह लपेट देना चाहिए था। लेकिन जरा रुक कर सोचने की यहाँ जरूरत है, जज्बातों को काबू करने की जरूरत है। रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, अजरबैजान आर्मेनिया, इन जंगों से क्या हासिल कर पाए? बस तबाही ना। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम जंग से नहीं, अपनी ताकत और कूटनीति से दुनिया में नाम कमाते हैं। सीज फायर का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी था। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे सामने उसकी हैसियत ही क्या है, और अगर हम अपने ऊपर आ जाएं तो फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे सामने कहीं नहीं ठहर सकता। यहाँ कुछ बातों को समझने की जरूरत है। अब बात करती हूँ इंदिरा गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुछ लोग कह रहे हैं इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश बनवा दिया था, मोदी पीछे हट गए।
लेकिन दोस्तों 1971 और 2025 की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत को जंग में उतारा। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का नरसंहार चल रहा था। 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। इंदिरा जी ने मुक्ति वाहिनी को हथियार और ट्रेनिंग दी। वहीं 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया और युद्ध शुरू किया। 13 दिन में भारतीय सेना ने ढाका पर कब्जा कर लिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश आजाद हुआ। ये जीत ऐतिहासिक थी, लेकिन इसका नुकसान भी कम नहीं था। हमारे कई जवान शहीद हुए, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा और शरणार्थी संकट ने भारत को झकझोड़ा। अब 2025 की बात करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के खिलाफ था, ना कि पूर्ण युद्ध। भारत ने सटीक स्ट्राइक की, उनके ठिकानों को तबाह किया और सीज फायर के साथ शांति की राह चुनी। आज भारत की सैन्य ताकत राफेल, S-400 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ पहले से कहीं ज्यादा हम ताकतवर हैं। उस वक्त सोवियत संघ का साथ था, लेकिन आज रूस की ताकत कम है और पाकिस्तान परमाणु शक्ति है। उस वक्त अमेरिका ने भारत के खिलाफ नौसैनिक बेड़ा भेजा था। आज ट्रंप जैसे नेता भारत की तारीफ करते हैं। इंदिरा गांधी की जीत नैतिक और रणनीतिक थी, लेकिन उसका मकसद बांग्लादेश की आजादी था। मोदी का मकसद आतंकवादियों को सबक सिखाना था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सवालों का जवाब देने में मैं भी कामयाब रही होंगी। और अगर इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना आप भूलेंगे।